अच्छा डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम बात कर रहे हैं थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन की। जैसा कि हमने फर्स्ट और सेकंड लॉ हमारे वीडियोस में हमने कंप्लीट किए थे। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स? सर आइजैक न्यूटन ने ये जो हमें लॉ दिया था, इसमें दो ही बातें होगी। पहली कौन सी? एक होगा एक्शन और दूसरी क्या होगा? वो होगा रिएक्शन। डियर स्टूडेंट्स, एक्शन और रिएक्शन का मतलब क्या है? लेट्स सपोज कहते हैं कि भाई मैं जो हूं वो ए बॉडी हूं। मैं क्या हूं? ए बॉडी। अगर ये वॉल है, ये बोर्ड है, ये बी बॉडी है। लेट्स सपोज मेरे हाथ में क्या है? बॉल है। अगर मैं बॉल क्या कर रहा हूं? हिट कर रहा हूं किस पर? बोर्ड पर। यानी कि ए बॉडी, मैं ए बॉडी हूं और ये बोर्ड बी बॉडी। ए बॉडी से लेकर बॉल जाएगा बी बॉडी तक। तो डियर स्टूडेंट्स, ए से बी तक जाएगा तो हम इसको क्या कहेंगे? एक्शन। अच्छा, अब यही सवाल आपसे है कि जो बी बॉडी है, मतलब बोर्ड है, जो बॉल हिट करेगा हमारे बोर्ड से, क्या वो मेरे पास नहीं आएगा? एग्जैक्टली आएगा, क्योंकि इस बॉल में क्या है? इलास्टिसिटी है। तो मैं आपको बताता हूं कि भाई ए बॉडी अगर बी बॉडी को हिट करेगी, ए बी को फोर्स लगाएगी, हिट करेगी, तो डिस्ट्रीब्यूशन वो होगा एक्शन। अगर बी मतलब बोर्ड मेरे पास बाल को भेजेगा, मतलब ये सेम ही बाल मेरे पास आएगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बी और ए। अब बी जाएगा किस पर? ए पर। क्या होगा? डिपेंड होगा, मतलब बी से बाल आएगा ए तक, तो इसको हम क्या कहेंगे? रिएक्शन कहेंगे। मतलब ए से बी तक गया तो एक्शन, बी से ए तक आया तो रिएक्शन। अब डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि क्या होता है कि एक्शन और रिएक्शन क्या होंगे? सेम होगी। मतलब जिस डिस्टेंस से मैं बोर्ड को हिट करूंगा उसी डिस्टेंस के साथ बोर्ड मुझे बाल भेजेगा, लेकिन सेम डिस्टेंस के साथ। कह सकते हैं एवरी एक्शन, मतलब हर किसी एक्शन में हैज इट्स इक्वल। अच्छा, इक्वल क्या? इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है हर किसी एक्शन का। क्या हम ये कह सकते हैं? एग्जैक्टली कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। क्योंकि अगर मैं बॉल भेजूंगा बोर्ड को, मतलब ए बॉडी बी को बॉल भेज रही है, तो इसी तरीके कार से बी जो है ए को भेजेगी, मतलब जो हमारा डिस्टेंस होगा वो भी इक्वल होगा, और ये अपोजिट है, मतलब मैं फॉरवर्ड भेज रहा हूं, वो बैकवर्ड भेज रही है। तो हम कह सकते हैं डियर स्टूडेंट, ए अगर बी को हिट कर रहा है, मतलब बी को हिट कर रहा है तो एक्शन, और बी ए को तो रिएक्शन। कह सकते हैं थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन में क्या था? एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये बात दुरुस्त हो गई कि भाई हर किसी एक्शन को अपना रिएक्शन होता है, लेकिन वो इज इक्वल टू, मतलब इक्वल होता है। और डियर स्टूडेंट, ये जो माइनस की सिंबल है ये दिखा रहा है अपोजिशन, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन अपोजिट हो गया। कह सकते हैं कि हर किसी एक्शन को अपना रिएक्शन होता है, लेकिन वो दोनों इक्वल होते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन उसमें क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं, वो अपोजिट होते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान में रख लें कि ये जो भी बॉडीज होंगी, जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगी हमारे थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन में, उनमें इलास्टिसिटी होगी। उनमें इलास्टिसिटी, जैसा कि रबर को हम खींच सकते हैं, इसमें क्या है? इलास्टिसिटी है। और बॉल को, लेकिन ये मैं नहीं कह सकता कि भाई अगर मैं पेन क्या है? पेन इज सॉलिड, दैट बोर्ड इज सॉलिड। अगर मैं पेन को हिट करूंगा बोर्ड पर, तो क्या पता कि बोर्ड मेरे को ये क्या है? पेन भेजे या ना भेजे, क्योंकि इसमें क्या है? इलास्टिसिटी नहीं है। मतलब जिस बॉडीज में भी इलास्टिसिटी होगी, कह सकते हैं कि वो एक्शन और रिएक्शन को फॉलो करेगा, मतलब वो थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन को फॉलो करेगा। अदरवाइज जिसमें भी इलास्टिसिटी नहीं होगी वो फॉलो नहीं करेगा। तो इट इज ऑल अबाउट द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। इसमें क्या था? हर किसी एक्शन को अपना रिएक्शन होता है, और वो इक्वल होता है, और वो अपोजिट होता है। एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बट दिस थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन ओनली डिपेंड अपॉन द इलास्टिसिटी ऑब्जेक्ट्स, जस्ट लाइक बॉल, रबर, etc। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं ये आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर ये मेरा लेक्चर आपको समझ में आया तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।